हेलो एवरीवन, वेलकम टू 7 डेज कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आप सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे पैट, टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, पुलिस। इन सभी एग्ज़ाम्स में हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कारक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारक के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 8। अब हम देख लेते हैं ये कौन कौन से भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है अपादान कारक, छठा होता है संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक और आठवां और लास्ट होता है संबोधन कारक। तो ये होते हैं कारक के प्रकार, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है संबंध, ऑप्शन डी है अपादान। तो हम देखते हैं कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे और अपादान कारक का चिन्ह होता है से, जिसमें अलगाव दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है के लिए, तो यहाँ पर कर्म कारक गलत हो गया, के लिए आया है संप्रदान कारक में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संबंध कारक गलत हो गया, अपादान कारक गलत हो गया, हमारा करेक्ट आंसर है संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? यहाँ पर दिया है से, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जो हैं वृक्ष से अलग हो रहे हैं और यहाँ क्या दर्शाया गया है? अलगाव। ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है अपादान कारक और ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, तो एक बार हम इनकी चिन्हों को देख लेंगे। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को, करण का जो चिन्ह होता है वो होता है से, इसमें साधन दिखाया जाता है। अपादान का भी चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ से जो दिखाया जाता है वो साधन के रूप में दिखाया जाता है और यहाँ जो से दिखाया जाता है वो अलगाव के रूप में दिखाया जाता है, यानी यहाँ से चीज़ क्या हो रही है? अलग हो रही है। अधिकरण में आता है मैं, पे, पर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी अपादान कारक, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? अब यहाँ हमें देखना है पर जो है किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है अपादान, ऑप्शन डी है अधिकरण।
ऑप्शन ए कर्म, कर्म का चिन्ह हम जानते ही हैं क्या होता है, को होता है। संप्रदान का भी चिन्ह हम जानते हैं, इसका चिन्ह होता है के लिए। अपादान का भी चिन्ह हम जानते हैं से, जिसमें अलगाव पैदा होता है। अधिकरण का चिन्ह होता है मैं, पे, पर। तो यहाँ कर्म कारक का चिन्ह है को, इसलिए आंसर होता है, ये ऑप्शन होता है रॉन्ग। ऑप्शन बी में संप्रदान के लिए आ रहा है के लिए, तो ये भी ऑप्शन होता है रॉन्ग। अपादान में से अलगाव पैदा हो रहा है, ये भी ऑप्शन होता है रॉन्ग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मैं, पे, पर। फ्रेंड्स, अगर क्लास ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? वह घर से बाहर गया, यानी वह घर से क्या हो गया, अलग हो गया। अलगाव फिर कट कर दिया इसने, वह घर से क्या हो गया, अलग हो गया, अलगाव फिर कट हो गया। तो यहाँ पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी है अपादान, ऑप्शन डी है कर्ता। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को। ऑप्शन बी है करण, करण का चिन्ह होता है से, लेकिन से में यहाँ क्या साधन के रूप में आता है। अपादान से, जो कि अलगाव के रूप में आता है। और कर्ता, जिसका कारक चिन्ह है न। तो हमारा सही आंसर है, देखिए यहाँ करण के साथ भी से आ रहा है और अपादान के साथ भी से आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। करण कारक में से जो आता है वो साधन के रूप में आता है। जैसे मैंने कहा मैं कलम से लिखती हूँ, तो यहाँ कलम क्या है, मेरा साधन है, मैं कलम से लिखती हूँ, कलम के द्वारा लिखती हूँ। और यहाँ अपादान से क्या है, यहाँ है अलगाव, यानी वह घर से बाहर गया तो घर से उसका क्या हो गया, अलगाव हो गया। तो यहाँ है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, और यहाँ होता है आपका अपादान कारक। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? वाक्य में शब्द का संबंध, यानी संबंध किससे दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है आपके पास लिंग, ऑप्शन बी है वचन, ऑप्शन सी है कारक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम ने श्याम को मारा। राम ने, किसने? राम ने श्याम को मारा। वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। ऑप्शन डी अपादान कारक। देखिए कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है न, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से, अपादान का चिन्ह होता है से, यानी अलगाव, और यहाँ से है साधन। तो ने चिन्ह कहाँ आ रहा? राम ने, ये आ रहा है कर्ता कारक में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? कौन सा कारक देखना है हमें? कर्म कारक। ऑप्शन ए वह दिन में आएगा, ऑप्शन बी भूखों को खाना खिला, ऑप्शन सी पेड़ से पत्ता गिरा,
ऑप्शन डी मैं घर पर जाता हूँ। अब देख लीजिए, वह दिन में आएगा, यहाँ कारक चिन्ह आया है मैं, और मैं के लिए आता है अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को किस में आता है? कर्म कारक में। पेड़ से पत्ता गिरा, अब यहाँ पत्ता गिरा यानी पत्ता कैसा हो गया? अलग हो गया, और जब पत्ता अलग हो गया तो यहाँ हो गया अपादान कारक। मैं घर पर जाता हूँ, पर शब्द का यूज होता है अधिकरण कारक में। हमें यहाँ देखना कौन सा है? कर्म कारक। तो कर्म कारक फ्रेंड्स किस में है? ऑप्शन बी में, यानी भूखों को खाना खिलाओ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में अपादान कारक है? यानी अब हमें कौन सा कारक देखना है? अपादान कारक। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब गाया नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। कौन सा कारक ढूंढना है? अपादान। राम ने यानी कर्ता ने, यहाँ कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। मोहन से अब गाया नहीं जाता, यहाँ कारक हो गया करण कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है यानी हिमालय से गंगा अलग होती है, अलगाव होता है, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। चाकू से फल काटो, यहाँ साधन का यूज हो रहा है तो यहाँ है करण कारक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए और बताइए कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है बालक ने। कर्म कारक, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। हम सभी जानते हैं कर्म कारक को हम किससे शो करते हैं? को से। अधिकरण को किससे शो करते हैं? मैं, पे, पर से। करण कारक को किससे शो करते हैं? से, यानी यहाँ पर साधन के रूप में यूज होता है। और कर्ता कारक को किससे दिखाते हैं? ने से। किससे दिखाते हैं? ने से। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, ने, तो ने के लिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ने यूज होता है कर्ता कारक में। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करते रहिएगा जिससे इनकरेजमेंट बढ़े। नेक्स्ट देखें, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है जिसे विस्मय बोधक चिन्ह भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। और यहाँ पर आया हे, तो कर्ता का यानी फर्स्ट ऑप्शन है कर्ता, सेकंड ऑप्शन है अपादान, थर्ड ऑप्शन है संबोधन और लास्ट ऑप्शन है अधिकरण। कर्ता का चिन्ह होता है ने, अपादान का चिन्ह होता है से, संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, भो, और अधिकरण का चिन्ह होता है मैं, पे, पर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने, किसने? शिक्षक ने। ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है कर्ता कारक, ऑप्शन सी है कर्म कारक, ऑप्शन डी है अपादान कारक।
आई होप अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन से कारक का यूज किया गया है। करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का चिन्ह होता है को और अपादान का चिन्ह होता है से, यानी अलगाव। और यहां से है साधन। तो करण कारक ये होगा नहीं, कर्ता कारक इज द करेक्ट आंसर, कर्म कारक भी नहीं होगा, अपादान कारक भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है, यानी चारपाई पर, चारपाई के ऊपर। ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है संप्रदान कारक, ऑप्शन सी है कर्ता कारक, ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, करण के साथ विभक्ति चिन्ह आता है से, जो कि साधन के लिए यूज करते हैं। संप्रदान के साथ आता है के लिए, कर्ता के साथ आता है ने, और अधिकरण के साथ आता है मैं, पे, पर। आंसर मिल गया हमको, यानी ये कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, और अधिकरण में ही मैं, पे, पर का यूज होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स की नज़रिए से, एग्ज़ाम की दृष्टि से। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज भी करेंगे, लेकिन अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है करण कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। देखिए, भूखे को, कर्ता कारक का चिन्ह होता है को, कर्म कारक का चिन्ह होता है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, करण कारक का चिन्ह होता है से, और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर को आया है। नहीं, इट इज अ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, यहाँ सेंस निकल रहा है भूखे के लिए अन्न दो, भूखे के लिए अन्न दो और प्यासे के लिए जल। हमें इसमें सेंस देखना है, तो हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी, संप्रदान कारक। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। कर्म कारक के लिए देखिए, ने यूज होता है कर्ता कारक के लिए, से यूज होता है आपका करण के लिए भी यूज होता है साधन के रूप में, और ये आपका अपादान में भी यूज होता है, अपादान में भी यूज होता है अलगाव के लिए। ठीक है, को यूज होता है कर्म कारक में, और के लिए यूज होता है संप्रदान कारक में। तो हमारा आंसर क्या है, को, यानी को इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, कहाँ से गिरा, पेड़ से गिरा,
उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। लड़का पेड़ से गिरा, यानी पेड़ से क्या हो गया, अलगाव हो गया। क्या हो गया, अलगाव। और अलगाव हमारे कौन से कारक में होता है, अपादान कारक में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। कौन से कारक का, अधिकरण कारक का। ऑप्शन ए वाहनारूढ़, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी गंगा जल, ऑप्शन डी जेब घड़ी। अच्छे से समझना होगा। वाहनारूढ़, वाहनारूढ़ यानी वाहन पर आरूढ़, यानी वाहन पर बैठे हुए। ठीक है, कौन सा विभक्ति आ गई, पर। कौन सा विभक्ति चिन्ह आ गया, पर। तो ये कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक। आगे और भी देख लेते हैं, जैसे तिलचट्टा, तिल को चाटने वाला। क्या हो जाएगा, तिल को चाटने वाला। तो यहाँ आया है को, और को किस में आएगा, कर्म कारक में। गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ कौन सा का चिन्ह है, का किस में आता है, संबंध कारक में। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। के लिए किस में आता है, संप्रदान कारक में। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन ए वाहनारूढ़, यानी वाहन पर आरूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं, इनमें संबोधन दिया जाता है, जैसे ए, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे देते हैं, यानी विस्मय बोधक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं। तो ये कर्ता कारक नहीं होगा। विस्मय बोधक चिन्ह और हे, भो, अरे, ए, इस टाइप के जो शब्द हैं वो आते हैं संबोधन कारक में। कौन से कारक में, संबोधन कारक में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर्ता कारक में आता है ने, इसलिए कर्ता कारक हुआ रॉन्ग। करण कारक में आता है से, करण कारक भी हुआ रॉन्ग। अधिकरण कारक में आता है मैं पेपर, तो ये भी हुआ रॉन्ग। हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम की गाय चरती है। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है अपादान कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है उपादान कारक। ये दो हो गए हैं। यहाँ हम करण कारक लिख लेते हैं, एक नया ऑप्शन बना देते हैं करण कारक। ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो राम की गाय चरती है। अब पहला ऑप्शन है अपादान कारक, यहाँ आएगा से, और से हो जाएगा अलगाव। तो यहाँ गाय अलग तो हो नहीं रही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है गलत। ऑप्शन बी है संबंध कारक। संबंध कारक में संबंध दिखाते हैं, जो दिखाते हैं का, की, के, रा, री, रे से। तो यहाँ क्या है, राम की गाय चरती, यानी संबंध दिखाया गया है। तो यहाँ पर की शब्द आया है, की चिन्ह आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होता है करेक्ट। ठीक है, करण कारक में से आता है तो वो भी गलत हुआ, संप्रदान कारक में के लिए आता है वो भी गलत हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। किससे पाठशाला जा रहे हैं, बस से पाठशाला जा रहे हैं।
इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन ए दिया है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी दिया है अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह क्या है? मैं, पे, पर। ऑप्शन सी है करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से, और जिसमें क्या होता है? साधन। अब तक तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए, आपके सामने ही सारा लिखा हुआ है, कौन सा सही ऑप्शन होगा? क्या संप्रदान कारक सही होगा, अधिकरण कारक सही होगा, या करण कारक सही होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? परसर्ग मीन्स होता है चिन्ह। चिन्ह कौन सा है? पर होता है अधिकरण कारक का चिन्ह। ऑप्शन ए है पर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पर, ऑप्शन बी है ने, ऑप्शन सी है को, ऑप्शन डी है से। और ने जो चिन्ह होता है वो होता है कर्ता कारक का। को जो चिन्ह होता है कर्म कारक का, और से जो चिन्ह होता है वो होता है करण का और अपादान का। तो हमारा सही आंसर है पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? संप्रदान कारक का चिन्ह हमें ढूंढना है। संप्रदान कारक का ऑप्शन ए है वह फूलों को बेचता है, ऑप्शन बी है वह कलम से लिखता है, ऑप्शन सी है प्यासी को पानी देना चाहिए, ऑप्शन डी है अंशु स्कूल से आई है। अब देखते हैं, वह फूलों को बेचता है। को हमारा कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। तो ये ऑप्शन हुआ रॉन्ग। वह कलम से लिखता है। कलम से लिखता है या कलम के द्वारा लिखता है, तो ये हो गया करण कारक, और ये भी ऑप्शन होता है रॉन्ग। प्यासे को पानी देना चाहिए। अब आप कहेंगे यहाँ को आया है और को आता है कर्म कारक में, लेकिन यहाँ सेंस क्या लगेगा? प्यासे के लिए पानी देना चाहिए, और जहाँ के लिए आ जाए वहाँ होता है संप्रदान कारक। अंशु स्कूल से आई है, यहाँ हो जाएगा अपादान कारक, यानी स्कूल से वो अलग हो गई है, अलगाव उत्पन्न हो गया है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर क्लास जरा भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें। करण का शाब्दिक अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए साधन, ऑप्शन बी साधना, ऑप्शन सी साधन, ऑप्शन डी उद्देश्य। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बहुत कई बार इस चीज़ को मैं बता चुकी हूँ कि इसका क्या होगा, करण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। करण के लिए हम यूज़ करते हैं से, और से किस में यूज़ करेंगे? साधन के लिए। किसके लिए यूज़ करेंगे? साधन के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी जिसके लिए भी कोई काम किया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है अपादान कारक। देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा। के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी जिसके लिए कोई काम किया जाता है और जिसे कुछ दिया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, और हमारा आंसर है संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध, क्या दिखाना है, संबंध या लगाव जान पड़े, उसे कहते हैं ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। कौन सा सही होगा जल्दी बताइए। देखिए संबंध कारक ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि संबंध कारक से ही हम संबंध दिखाते हैं, यानी का, की, के, रा, री, रे, इससे हम क्या दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जाए, संबोधित से ही आप समझ गए होंगे, किया जाए उसे कहते हैं ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबोधन कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन डी करण कारक। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ता कारक के चिन्ह बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कर्ता कारक के चिन्ह बताएं। ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी है से, ऑप्शन सी है पर, ऑप्शन डी है को। देखिए ने यूज होता है कर्ता कारक के लिए, से यूज होता है करण कारक के लिए, और अपादान दोनों के लिए ही यूज होता है। कंडीशन दोनों की अलग अलग है, करण में साधन होगा और अपादान में अलगाव होगा। पर यूज होता है अधिकरण कारक में, को यूज होगा कर्म कारक में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी ने यूज होगा कर्ता कारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म कारक के चिन्ह को बताएं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा। ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी है को, ऑप्शन सी है मैं, ऑप्शन डी है अरे। तो यहाँ ने का यूज हुआ है कर्ता कारक में। किस कारक में, कर्ता कारक में। को यूज हुआ है कर्म कारक में। किस कारक में, कर्म कारक में। मैं यूज हुआ है अधिकरण कारक में, और अरे का यूज हुआ है संबोधन में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी को, कर्म कारक में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक चिन्हों को कहा जाता है, यानी कारक चिन्हों को और किस नाम से बुलाया जाता है। ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी संज्ञा चिन्ह, ऑप्शन सी परसर्ग, ऑप्शन डी संयोजक। बताइए क्या सही आंसर होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी परसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। कई जगह हो चुका है इसका यूज। ऑप्शन ए है के लिए, ऑप्शन बी है पर, ऑप्शन सी है से, ऑप्शन डी है को। सही आंसर है ऑप्शन ए के लिए। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई हो, चैनल को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।